बिल्कुल, ठीक है। तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले वहीं पर बैठे-बैठे अपने लिए इलेक्ट्रॉनिक अप्लॉज़ या वहीं पे बैठे-बैठे तालियाँ बजा दीजिए, ताकि क्योंकि ये एक ऐसा माहौल है या एक आप ये चीज़ समझ लो ताकि हम सब लोग एक कम्फ़र्ट ज़ोन में बैठे हुए हैं। इस कम्फ़र्ट ज़ोन से कैसे हम बाहर निकल के एक अच्छे तरीके से अपने घर में कुछ सेविंग्स का ऑप्शन और अपने नियर एंड डियर्स के लिए सेविंग का ऑप्शन हम क्रिएट कर सकते हैं। आज जो हमारे बीच में जो है मौजूद हैं, एक ऋतिक जी एक मौजूद हैं जो बाय बैकग्राउंड आर्किटेक्ट हैं। आज हमने उनसे एक रिक्वेस्ट करी है कि हम सबने ग्रुप के लिए कि एक बार प्लीज़ आप एक बार इन्विटेशन बताइए कि हम कैसे इन्विटेशन कर सकते हैं। और आज आप ये देखिएगा कि आज से लेके आगे आने वाले टाइम में आप लोगों का बिज़नेस कैसे बढ़ सकता है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताने वाले हैं और जो आप लोगों को सबको एक बार नोट करने हैं, जिससे आप सबका बिज़नेस बढ़ सके, राइट? तो मैं एक बार इलेक्ट्रॉनिक अप्लॉज़ के साथ ऋतिक खन्ना जी को बुलाना चाहूँगा। Thank you, Varun. Thank you so much थैंक यू सर। for inviting me. और आज हम जो बात करेंगे, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। और हमारे अपलाइन डबल डायमंड सुशील सर हमेशा ये बोलते हैं कि ये एक ऐसा स्टेप है जो आपको लाखों करोड़ों रुपया बनाने में मदद कर सकता है, और एक इंसान लाखों करोड़ों रुपए गवा सकता है। क्योंकि आपका इनविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्लान से पहले सामने वाले से क्या बात करते हो। क्यों जरूरी है? बिकॉज हर चीज के पीछे, अगर हम कोई भी चीज इनवाइट कर रहे हैं किसी को, हम बिजनेस के बारे में बात करनी है, तो उसके पास एक जो मैसेज जा रहा है, क्या वो किस तरह का मैसेज है जो सामने वाला पर्सन रिसीव कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस मैसेज को रिसीव करने के लिए हम आज कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, कुछ पॉइंटर्स के ऊपर बात करेंगे। आज मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, जिन जिन चीजों के ऊपर हमें इम्पोर्टेंट चीजें, जिनके ऊपर हम इनविटेशन को लेकर अपने इनविटेशन को बेहतर कैसे बना सकते हैं। हम सब लोग इस बिजनेस के अंदर हैं, और हम सब लोग अभी इनिशियली सबका एक ही गोल है कि हम ज्यादा से ज्यादा इस बिजनेस से पैसा कमा सकें। और अगर इस बिजनेस में अगर हमें पैसा कमाना है, तो उसका एक ही स्टेप है, जब जितना ज्यादा एक्सपोजर हम लोगों को इस बिजनेस के बारे में दे सकते हैं, उतना ही ज्यादा हमारा बिजनेस जो है वो रन करता है। और बिजनेस के बारे में और इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में एक्सपोजर अगर लोगों को देना है, तो उसका स्टेप स्टार्ट होता है सबसे पहले लिस्ट मेकिंग, और लिस्ट मेकिंग के बाद हम लोग आ जाते हैं इनविटेशन पे। तो आज जितने भी लोग यहाँ पर मीटिंग में हैं, आई बिलीव सबने कुछ नाम जरूर लिखे होंगे, जिन लोगों से हम आगे आने वाले टाइम में बात करेंगे। और उन सभी लोगों के लिए मेरी एक ही चीज की जो सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट है, वो दरअसल ये है कि हम ऐसा क्या करें कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी बिजनेस की मीटिंग्स में लेकर आ सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बिजनेस का एक्सपोजर दे सकें। और काफी सारी चीजों को डिस्कस करने के बाद मेरी कल सुशील सर से आज की इस मीटिंग के ऊपर लगभग 1 घंटा बात हुई। उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा, जो मित सालाने, जो फाउंडर क्राउन एम्बेसडर ऑस्ट्रेलिया, हमारी अपनी अपलाइन, जिनका नेट एमवे प्लस नेटवर्क 21 का ये बिजनेस 30+ कंट्रीज में है। यस, 30+ कंट्रीज के अंदर उनके पास लीडर्स हैं इस बिजनेस में, और 20 से ज्यादा कंट्रीज में उनकी डाउनलाइन में डायमंड्स हैं। तो आप सोच सकते हो कि अगर वहां से कुछ चीजें आई हैं, और अगर उनका कम्युनिकेशन कुछ आया है जो आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो मल्टी मिलियनर्स हैं। उनके लिए हमारी जैसी 21% की इनकम शायद जब रात के 12 बजते हैं 1 तारीख को, तो 12 बज के 1 मिनट पे उनका वॉल्यूम 10,000 पीवी पार कर चुका होता है, 12 बज के 1 मिनट पे। और हम सभी लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं शायद 10,000 पीवी के लिए। तो उस चीज को आगे लेकर जाने के लिए, और तो वहां की कुछ लाइंस, वहां की कुछ चीजें जो उन्होंने हमें सिखाया, जो सुशील जी और रश्मि जी ने हमें सिखाया, जो हमारी अपलाइन डायमंड डायरेक्ट कमल एंड सीमा खन्ना ने हमें सिखाया, उन चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे। और मैं आपके साथ 2 डॉक्यूमेंट्स शेयर करूंगा। ये जो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये प्रॉपर इनविटेशन को करना किस तरीके से, बेसिकली मास्टर द इनविटेशन, कि ऐसा इनवाइट हो कि आप किसी को भी इनवाइट कर सके। एक ऐसा तरीका आपको पता चल जाए कि आप हर किसी को उसके बेसिस के ऊपर इनवाइट कर सको। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट मैंने भी लिखा है वो ये है कि अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इनविटेशन। बड़े हम लोगों को ट्रेन भी करते हैं, और लोगों से हम ये बात करते हैं कि हम जब किसी को इनवाइट कर रहे हैं बिजनेस के रिगार्डिंग, तो हमें एमवे का नाम या नेटवर्क 21 का नाम या इस तरीके बिजनेस मॉडल का नाम हमें नहीं लेना।
क्यों नहीं लेना, उसके पीछे का रीजन ये है कि हम, पहली चीज तो ये कि हम कंप्लीट पिक्चर दिखाते हैं, हम आधी अधूरी जानकारी नहीं देते, बिकॉज जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो बहुत ज्यादा समझदार हैं, हम किसी को बेवकूफ तो बना नहीं सकते। तो जब हम बेवकूफ नहीं बना सकते तो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, जो हम सामने वाले को एक राइट मैसेज देना चाहते हैं। इसी वजह से एक क्यूरोसिटी अप्रोच, अगर आप क्यूरोसिटी अप्रोच रखते हो तो आप सही तरीके से इनवाइट कर सकते हो। क्यूरोसिटी अप्रोच का मतलब ये है कि आज आप अगर किसी से बात करी है तो सामने वाले का मन होना चाहिए आपके, आपसे उस बिजनेस के बारे में और ज्यादा जानकारी लेने का। वो क्यूरियस होना चाहिए इस चीज को जानने के लिए कि आप ऐसा क्या काम करते हो जो दरअसल उसकी हेल्प कर सकता है। तो कॉन्सेप्ट इनविटेशन के पीछे का अगर आप कॉन्सेप्ट एक बार समझ जाओगे तो इनवाइट करना काफी इजी हो जाएगा। दूसरी चीज है स्किल डेवलपमेंट। बहुत सारे लोगों के साथ मैं भी रेगुलरली बात करता हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ कॉन्फ्रेंस के ऊपर उनके लोगों को इनवाइट करता हूँ, और कई सालों से, कई टाइम से ये चीज करते हैं, और बहुत सारे लीडर्स हैं जो इस तरीके, इस इनविटेशन को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। उसके पीछे का रीजन ये है कि हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम किया है उस चीज को सीखने में। मुश्किल कुछ भी नहीं है इस बिजनेस में, लोगों से बात करना ही तो है। लोगों से बात करना हम सब करते आ रहे हैं, लेकिन सीखना कितना मुश्किल हो सकता है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, प्रोवाइडेड आप उस चीज को अगर सही तरीके से देखो और समझो तो। आप एक, आपको अगर सामने वाले को कन्विंस करना है कि वो आपकी प्रेजेंटेशन देखे, तो उसके लिए एक आपके अंदर एक एबिलिटी बिल्डअप होनी चाहिए। कुछ ऑडियोज हैं जिसकी वजह से बहुत अच्छे तरीके से हम इनविटेशन के कॉन्सेप्ट को समझ पाए हैं, और हम सबके नेटवर्क 21 मोबाइल ऐप के अंदर ये ऑडियोज अवेलेबल हैं। एक है इनविटेशन बाय जिम डॉर्नन, जो सब्सक्रिप्शन के साथ ही मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा एक इनविटेशन है बाय डेविड डॉर्नन, जो जिम डॉर्नन के बेटे हैं, कॉन्वर्जेशन। बहुत अमेजिंग ऑडियो है अगर इस कॉन्सेप्ट को समझना है। और उसके बाद एक इनविटेशन की सीडी ऑडियो है बाय मित्साला। इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर ये तीनों ऑडियोज अवेलेबल हैं, तो जो उनसा भी पर्सन जो उनसी भी ऑडियो सुनना चाहे तो वो बिल्कुल सुन सकता है। और जितना ज्यादा आप इस इनविटेशन को सुनोगे, अब आज अगर हमें नींद में भी कोई इनविटेशन करने को बोलता है तो हम कर सकते हैं। और इनविटेशन एक ऐसी चीज है जो आपको वाकई में करोड़पति बना सकता है। इसको जितना आप सीरियसली देखेंगे और जितना आप सीरियसली समझेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। मैं आज कुछ की पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा, मैं कुछ वर्ड्स के ऊपर बात करूंगा, और उसके पीछे प्रॉपर क्या तरीका है इनवाइट करने का, उन चीजों के ऊपर बात करूंगा। तो नोट्स अगर कोई ले सके तो वो काफी अच्छा रहेगा। दूसरी चीज, आज हम इस मीटिंग को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं, अगर वो चाहें तो बाद में उनको इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग मिल सकती है गूगल ड्राइव के थ्रू, और अगर वो चाहें तो उन चीजों को बार बार दोबारा सुन सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले हमारी कुछ स्लाइड्स के साथ। क्या है इस स्लाइड के अंदर, और ये स्लाइड्स कैसे, ये स्लाइड्स अगर आपको चाहिए तो ये स्लाइड्स आपको व्हाट्सएप के थ्रू बहुत इजीली मिल जाएंगी। सभी बिजनेस के जितने भी लीडर्स हैं उन सबके पास ये स्लाइड्स अवेलेबल है। आई गेस ये स्लाइड सबको दिख रही होगी। तो हम बात कर रहे हैं इनविटेशन के बारे में। तो क्या है इनविटेशन के पीछे का कॉन्सेप्ट, या किस तरीके से हम लोग इनवाइट कर सकते हैं। तो ये एक पूरी शीट है जहाँ पे आपको सारी चीजों के बारे में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले जो लेफ्ट साइड टॉप के ऊपर लिखा हुआ है सीक्वेंस टू कॉल, थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं। देखो, कॉल करने का एक तरीका है। अगर हम इनवाइट कर रहे हैं किसी को, तो ये नहीं कि हम कोई भी बात के साथ इस बिजनेस को अगर जोड़ दें। हमें, इफ वी वांट टू बिकम प्रोफेशनल, अगर इस बिजनेस से प्रोफेशनल इनकम्स को अर्न करना है, तो इनविटेशन प्रॉपरली और प्रोफेशनली करना सीखना पड़ेगा। इसमें कोई दो राह नहीं है कि बिना सीखे काम चल सकता है। क्योंकि आपकी अपलाइन एक बार, दो बार, तीन बार, पांच बार तो आपके लिए इनवाइट कर सकती है, छठी बार वो भी बोलेगी भैया अपने आप करो। क्योंकि आपकी अपलाइन को अपने और भी बाकी लोगों की इनविटेशंस करने हैं, और प्लस पर्सनल इनविटेशंस करने हैं। और प्लान तो रेगुलरली बेसिस पे हो ही रहा है। तो इनविटेशन किन किन तरीके की मीटिंग्स के लिए हो सकता है, मैं आपको तीन चार मीटिंग्स बता देता हूँ। एक हम प्लान कर सकते हैं, हमारा एवरी थर्सडे जो बिजनेस प्रीव्यू होता है, दैट इज एन इनविटेशन। आप एक न्यू पर्सन को कॉल करके उस मीटिंग में डायरेक्टली इनवाइट कर सकते हो। सेकंड चीज, आप अगर आपकी टीम में या कोई आपका टीम लीडर अगर कोई प्लान कर रहा है तो आप वहां पे लोगों को डायरेक्टली इनवाइट कर सकते हो। तीसरी चीज, आप एमवे की ट्रेनिंग अगर हो रही है, कुछ प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग हो रही है, वहां पे लोगों को इनवाइट कर सकते हो।
तो ये 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास जहां पे हम लोगों को डायरेक्टली इनवाइट कर सकते हैं इन टूल्स को यूज करते हुए। और सीक्वेंस है फोन कॉल करने की, ये नहीं कि फोन उठाए और कुछ भी सामने वाले को बोल दिया। सबसे पहले ध्यान रखना है कि इनविटेशन हमेशा फोन पे होना चाहिए। बहुत बार ये लोग गलती करते हैं कि इनविटेशन करते टाइम वो फेस टू फेस हो जाते हैं, या अगर किसी से मिले तो उसी टाइम पर इनविटेशन देना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है। गलती इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस गलती में बहुत सारे लोगों ने अपना नुकसान करवाया है। किस तरीके से नुकसान होता है? जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हो और आप एक न्यू पर्सन हो, तो आप जब सामने वाले से बात करोगे या उसको इनवाइट करोगे तो आपके अंदर वो कन्विक्शन नहीं आ सकती। अगर न्यू पर्सन है तो सामने वाला पहचान सकता है कि अगर एक नया पर्सन घबरा के किसी को इनवाइट कर रहा हो। दूसरी चीज, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन बहुत मैटर करते हैं। आज अगर किसी को, या कोई लीडर अगर जो ऑलरेडी बिजनेस में काफी आगे ग्रो कर चुके हैं, अगर वो किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो फिर भी कहीं ना कहीं कन्विक्शन आ सकती है, लेकिन वो करते नहीं है कभी भी, क्योंकि उसका एक तरीका है। और ये कॉन्सेप्ट को बनाया इसलिए गया ताकि हमें रिजल्ट्स मिले। हम सब लोग यहाँ पर अगर रिजल्ट्स के लिए आए हैं तो सिर्फ काम करने से कोई फायदा नहीं है, हमें रिजल्ट चाहिए। तो सबसे पहले फोन पे इनवाइट करना है, और आप थोड़ी सी इधर उधर की बात कर सकते हो। इनविटेशन आप किसी को भी दे सकते हो, चाहे कोई अनजान आदमी हो, चाहे कोई आपका जानकार हो, चाहे आपने किसी के साथ विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज करो, किसी को भी कर सकते हो। तो थोड़ी सी इधर उधर की बात, कैसा चल रहा है लॉकडाउन में, क्या चल रहा है, आपके बिजनेसेस में तो कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, या आपकी जॉब कैसी चल रही है। इस तरीके की बातें हम थोड़ी सी इधर उधर कर सकते हैं ताकि हम धीरे धीरे अपने पॉइंट पर आ सके। कोई गोली की तरह नहीं है कि आपने फोन करा और धार 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 जो सीखा था, जो बोला था वो बोल दिया और आपका काम हो गया। ऐसे नहीं काम चलेगा। थोड़ा सा इधर उधर का, थोड़ा सा एक दोस्ती बिल्डअप करनी है फोन के ऊपर। चाहे आपके दोस्त को ही, आप अपने फ्रेंड को, आप अपने रिलेटिव को, किसी को इनवाइट कर रहे हो, स्टिल थोड़ा सा 30 सेकेंड्स के लिए इधर उधर की बात करनी है। फिर उसके बाद ब्रीफ होना है कि आपने उनको क्यों कॉल किया है। बी ब्रीफ, शेयर द रीजन। मैं हमेशा ब्रीफ होने में हमेशा एक ही चीज यूज करता हूँ कि यार मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। सही बात है, इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करने के लिए अगर फोन किया है तो बोला जा सकता है मैंने आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज शेयर करनी थी। यहाँ पर हमें रीजन नहीं बताना कि हमने उनको क्यों कॉल किया है, हमें सिर्फ उनकी अटेंशन चाहिए। या कुछ लोग हैं जो बी ब्रीफ में अर्जेंसी दिखाते हैं। वो ये बोलते हैं यार मैं कुछ काम कर रहा था, मुझे एकदम से याद आया, मैं कहा चलो एक बार आपसे बात करूं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करनी थी। क्यों इस तरीके से अर्जेंसी वाली चीज दिखानी है? ताकि सामने वाला पर्सन आपका फोन पे इंटरव्यू लेना ना स्टार्ट कर दे। नहीं क्या है, बहुत सारे लोगों ने इनवाइट किया होगा, उनको एक चीज आती होगी कि यार क्या है बताओ ना, पहले हमें फोन पर ही बता दो। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं उसका रीजन ये होता है कि आपने उसको, ये जो थर्ड स्टेप है बी ब्रीफ वाला, उस स्टेप को अगर सही से कर लो तो सामने वाले का ये वाला जो क्वेश्चन होता है कि फोन पे ही बता दो या क्या है पहले मुझे और डिटेल में बताओ, वो यहीं पे कवर हो जाता है। तो मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, यार मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करनी थी, या मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ, मुझे 3-4 और लोगों को कॉल करना है, मैं कहा चलो पहले मैं आपको कॉल कर लूँ। ताकि सामने वाले के दिमाग में एक इंप्रेशन जाए कि वो वाले पर्सन के पास टाइम कम है। फिर उसके बाद होता है क्लियर द डेट एंड टाइम। नाउ क्लियर द डेट एंड टाइम का रीजन पीछे ये है कि आपने जिस टाइम पर मीटिंग रखी है, अगर सामने वाला पर्सन फॉर एग्जांपल बिजी है उस टाइम पे, तो आप इनविटेशन करो या ना करो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने मीटिंग में आना ही नहीं है। तो इसीलिए हमें पहले डेट और टाइम क्लियर करना है। जैसे अगर आप बिजनेस प्रीव्यू के लिए इनवाइट कर रहे हो, जो कि होता है शाम को थर्सडे को 7:30 बजे एवरी थर्सडे, और अगर आप मंडे या ट्यूसडे को कॉल कर रहे हो, तो आप स्टार्टिंग में ये बोलोगे कि जी मुझे 3-4 और लोगों को कॉल करना था, मैं कहा चलो पहले आपसे बात करूं, एक बात बताओ आप थर्सडे को फ्री हो या नहीं हो शाम को? तो क्या बोलेगा सामने वाला पर्सन, क्यों बताओ क्या है? बोले नहीं पहले एक बार बताओ तो सही, थर्सडे को आप क्या शाम को टाइम निकाल सकते हो 7-7:30 बजे के आसपास का? फिर अगर वो बोलता है यस, तो हमें आगे बात करनी है। फर्ज करो वो वहीं अटक जाता है, नहीं पहले मुझे बता, तो आप क्या बोलोगे? बोलो देखो मेरे पास इतना ज्यादा अभी टाइम है नहीं, थर्सडे को मैं आप थर्सडे को किसी चीज के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ, लेकिन वो सिर्फ तभी हो सकता है अगर आप फ्री हो तो। अगर वो बात सामने वाला पर्सन बोलता है कि जी नहीं मैं तो फ्री हुई नहीं, मेरा तो ऑफिस की कॉन्फ्रेंस कॉल है,
या मैं तो कहीं जाना है, या मैं तो कहीं बिजी हूँ, या मेरा तो टीवी का प्रोग्राम आता है 7 बजे, तो आप अपने इनविटेशन को वहीं रोक दोगे, आप उसके आगे नहीं कि आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो कि जी ये नहीं, मैंने इसके लिए आपको फोन किया है, नो। तब आप ये बोल सकते हो चलो ठीक है, मैं आपको फिर दोबारा कांटेक्ट कर 1-2 दिन में कॉल करता हूँ, फिर उनका नाम हम 1-2 दिन के बाद वाली मीटिंग में किसी में बुला लेंगे। लेकिन उस टाइम पर इनविटेशन रोकना, ये नहीं कि फोन किया है तो बोलकर ही खत्म करना है, रोकना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सामने वाला पर्सन बिजी है, और अगर आप उसके टाइम की रिस्पेक्ट करोगे तभी वो आपके टाइम की भी रिस्पेक्ट करेगा। दूसरा तरीका ये होता है कि आप ये बोल सकते हो कि यार एक बात बताओ, थर्सडे शाम को फ्री हो या सैटरडे सुबह फ्री हो? आप दो ऑप्शंस दे सकते हो, तो कहते हैं यस ऑप्शन। दो यस में से उसको एक चुनना है, नो बोलने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अगर एक टाइम दे रहे हो तो यस और नो में ऑप्शन मिला, लेकिन अगर आप दो टाइम बोल रहे हो, थर्सडे शाम को 7 बजे या सैटरडे सुबह 11 बजे, तो उसके पास दोनों में से केवल एक ही ऑप्शन है, ये दो यस में से एक चुनने का। स्टिल अगर उसमें से भी दोनों ऑप्शन में से भी अगर वो मना कर देता है कि यार मैं तो दोनों दिन बिजी हूँ, तब आप फिर अगेन रुक जाओगे और बोलोगे कि जी मैं बाद में बात करता हूँ। सो लेट सपोज अगर उसने बोला हाँ थर्सडे शाम को तो मैं फ्री हूँ, तब आप अपनी स्क्रिप्ट को यूज करोगे उसको इनवाइट करने के लिए। सो पहले 4 स्टेप्स में इनविटेशन है ही नहीं। पहले 4 स्टेप्स में क्या है, हम बेस बना रहे हैं। क्यों बेस बनाना इंपॉर्टेंट है? ताकि सामने वाला पर्सन उस चीज को माने। देन उसके बाद है, आपने स्क्रिप्ट यूज करी, स्क्रिप्ट के ऊपर अभी हम बात करेंगे कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। उसके बाद आप दोबारा कंफर्म करोगे काटने से पहले, चलो ठीक है, जैसे मेरे साथ जितने भी लोगों ने बात करी होगी, या जितने भी लोगों को मैंने आज इस मीटिंग के लिए भी फोन करके इनवाइट दिया होगा, तो आप ध्यान करो, मैंने आपको हमेशा फोन काटने से पहले बोला चलो कल मिलते हैं ऑनलाइन, या चलो कल 4 बजे मिलते हैं। मैं यहीं पर इसी मीटिंग की बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जिनसे मैंने बात करी और उनको मैंने ये चीज बोली है, और ये चीज मैंने कोई सोच समझ के नहीं बोली थी कि कल मैं इसको यूज करूंगा। ये मैंने अपनी जनरल, क्योंकि मेरी हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है इतनी इनविटेशन की, इसलिए हमने ये चीज बोली, मैंने ये चीज बोली थी। तो आपने कंफर्म करना है सामने वाले को, आप कंफर्म कर सकते हो बोल के कि जी कल मिलना है, चलो ठीक है जी, फिर थर्सडे शाम को 7 बजे मिलते हैं। मैं आपको एक 4 बजे के करीब कॉल कर दूंगा या मैसेज ड्रॉप कर दूंगा, कुछ भी बोल सकते हो आप। एंड उसके बाद हैंग अप, यानी फोन काटना भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि अगर आपने फोन पे इस बारे में बात कर ली और आप अपना फ्रेंड था, तो फिर अब आपने अपने फ्रेंड से किसी और चीज के बारे में बात कंटिन्यू कर ली। अगर आपका मन है किसी और चीज के बारे में बात करने का, तो या तो आप आधे पौने घंटे के बाद दोबारा कॉल कर लो, या आप उस टाइम पे इनवाइट मत करो, पहले अपनी बात कर लो, फिर आधे पौने घंटे के बाद कॉल करके फिर दोबारा इनवाइट कर लो। सो आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि सामने वाले पर्सन को बिजनेस की प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए कन्विंस करना है। अब कन्विंस करने के लिए एक प्रोफेशनल इनविटेशन सीखना पड़ेगा। आप ये देखो ना, आपके पास कितने सारे कॉल्स आते हैं, आप लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड बनवा लो, ये कर लो, वो कर लो, आपको क्या लगता है उनकी ट्रेनिंग नहीं हो रखी? जब 10,000 रुपए की नौकरी करने वालों को कॉल करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है, तो लाखों रुपए का बिजनेस क्या ऐसे ही बन जाएगा? ये मेरा सवाल है आप सभी से। सो सीखना जरूरी है, इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। कितने साल, मैं लिटरली कितने साल इस तरीके के ये वाला जो डॉक्यूमेंट है इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने सामने रख के फोन लोगों को कॉल करा है कि, और आज भी जब जरूरत होती है, जब कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉल्स होती हैं या बिल्कुल ब्रांड न्यू कॉल्स, मैं पर्सनली जब कर रहा होता हूँ तो इनविटेशन की स्क्रिप्ट को सामने रखता हूँ ताकि मैं कहीं इधर उधर ना हो जाऊं। सो फोन इस्तेमाल करना है, थोड़ी सी इधर उधर की बात करनी है, चिट चैट। उसके बाद आपने रीजन बताना है कि आपने क्यों कॉल किया, कोई इंपॉर्टेंट बात थी, किसी चीज के ऊपर कॉल किया। फिर आपने उनसे टाइम लेना है, फिर आपने इनवाइट करना है। बहुत बार गलती क्या होती है कि लोग पहले इनवाइट करते हैं और फिर टाइम लेते हैं, वो चीज काम नहीं करेगी। 10 में से 4 बार तो काम नहीं करेगी, लेकिन ये तरीका 10 में से 10 बार काम करेगा। हाँ, वो आए या ना आए वो एक अलग चीज है, वो तो लॉ ऑफ नंबर्स हैं, बट आपके क्वेश्चन आंसर
कॉल के ऊपर ना बने, उसके लिए इन सीक्वेंस को रखा गया है। और टोटल इनविटेशन शुड नॉट बी मोर देन 3 मिनट्स। 3 मिनट से ज्यादा का इनवाइट अगर होगा तो उसको अच्छा इनवाइट कंसिडर नहीं किया जा सकता। और अगर आप बोलोगे जी मेरा कोई फ्रेंड है जो अमेरिका रहता है, अगर मुझे इनवाइट करना है तो जी हाँ यही सेम स्टेप्स हैं। अगर कोई ऑस्ट्रेलिया रहता है तो हाँ जी यही सेम स्टेप्स हैं। नेटवर्क 21 के ये 7 स्टेप्स ग्लोबली यूज होते हैं और सारी दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस नेटवर्क 21 देता है इस नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में एमवे को, राइट। फिर उसके बाद ये जो नीचे लिखा हुआ है, डू नॉट यूज दीज वर्ड्स इनविटेशन में। एमवे, नेटवर्क 21, बिजनेस, नेटवर्किंग, ज्वाइन, अपलाइन, डाउनलाइन, स्पॉन्सर, चेन, स्कीम, मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट करा है, एमएलएम इंडस्ट्री के बारे में आप क्या सोचते हो, अरे मेंबरशिप है यार इसकी तो बहुत बढ़िया, अरे प्लीज आ जाना यार एक बार, प्लीज आ जा, अब मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार आ जाओ, या बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। इस तरह के वर्ड्स आपके इनविटेशन को खराब कर देते हैं। आपको अगर इफेक्टिव होना है तो ये वर्ड्स को अपनी डिक्शनरी से निकालना पड़ेगा, 100% निकालना पड़ेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट टिप्स, देखो हमें एक प्रोफेशनल बिजनेस ओनर बनना है और प्रोफेशनल बिजनेस ओनर के लिए हमें जरूरी है पीपल स्किल्स यूज करना। तो हमें इन चीजों का भी ध्यान देना पड़ता है कि सामने वाला पर्सन को कौन सी ऐसी चीज है जो अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर 4 टिप्स लिखी हुई हैं, जो टिप्स को अगर आप यूज करो अपने इनविटेशन की स्क्रिप्ट में तो वो बहुत बहुत पावरफुल हो जाता है। जैसे सबसे पहले एक सामने वाले को एक कॉम्प्लीमेंट दे दिया जाए। पहले ये जो चिट चैट हो रही है, इस चिट चैट में क्या एक कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया जा सकता? क्या कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको कॉम्प्लीमेंट अच्छा ना लगता हो? और क्या सामने वाला कोई ऐसा है जिसमें एक भी कॉम्प्लीमेंट करने वाली बात ना हो? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई भी इंसान है जिसमें एक भी कॉम्प्लीमेंट। क्या कॉम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं? हार्ड वर्किंग हो, ट्रस्ट वर्दी हो, गोल ओरिएंटेड हो, आपका नेचर बहुत अच्छा है, आप एम्बिशियस हो, आपकी स्माइल अच्छी है, शार्पली ड्रेस्ड। इस टाइम पर शार्पली ड्रेस तो शायद हम नहीं यूज कर पाएंगे, लेकिन स्माइल अच्छी है यू बोला जा सकता है। एक लड़का लड़की को ना बोले, वो गलत तरीके से चला जाएगा, बट हाँ फैमिली में बोला जा सकता है। चूज समथिंग। हमेशा से ये सिखाया गया है हमें भी और बहुत सारे लीडर्स को कि अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हो तो उससे पहले जरा 5 मिनट, फोन कॉल 3 मिनट की है ना, उससे पहले 5 मिनट आप इन्वेस्ट करो कि आप बोलोगे क्या। सिर्फ इमीडिएटली उठाया और फोन कर दिया, क्या ये सही तरीका रहेगा? या थोड़ा सा हमें उससे पहले सोचना चाहिए, थोड़ा सा तो स्क्रिबल कर लेना चाहिए कागज के ऊपर, किन चीजों के ऊपर बात करोगे। मैं जिन लोगों के साथ कॉल पे भी या कॉन्फ्रेंस पे भी बात करी है, मैंने हमेशा ध्यान दिया है कि कॉल से पहले उनसे हमेशा पूछता हूँ कि जिसको हम इनवाइट करने जा रहे हैं उसका प्रोफेशन क्या है, नाम क्या है, क्या करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड हमेशा पूछता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने दिमाग में इन्हीं चीजों को प्रोसेस करना है कि हमें बोलना क्या है। तो क्या 5 मिनट एक इस तरीके का कोई कागज उठा लिया जाए और उसके ऊपर नाम के आगे ये वर्ड यूज करना है या ये चीज बोलनी है, थोड़ा सा प्रिपेयर अगर कर लेंगे तो आपकी इनविटेशन स्ट्रांग हो जाएगी। यहाँ सब लोग पैसा कमाने आए हैं। इफ यू वांट टू टॉक अबाउट सीरियस मनी, वी आर टॉकिंग अबाउट सीरियस मनी। लेकिन क्या सीरियस मनी एम ही आएगा, या इन चीजों को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद लिंक योर कॉल विद देयर प्रोफेशन। ये इन बहुत अच्छे लेवल पे ये चीज काम करती है। सामने वाले पर्सन जिसको आप इनवाइट करना चाहते हो उसका कोई भी किसी भी तरीके का बैकग्राउंड हो, यू कैन फाइंड द सेम बैकग्राउंड का पर्सन इस बिजनेस में। हमेशा ऐसा कोई भी बिजनेस बैकग्राउंड हो, जॉब बैकग्राउंड हो, किसी भी तरीके का कोई बैकग्राउंड नहीं है जो इस बिजनेस के अंदर ना हो। तो क्या आप अपनी कॉल को उनके प्रोफेशन से लिंक कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लेट सपोज नेट डिजिटल मार्केटिंग में है एग्जाम्पल, तो क्या हम उसको बोल सकते हैं कि जी मैं एक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ जिसमें डिजिटल मार्केटिंग के लोग जो है ना वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं,
अगर कोई टीचिंग बैकग्राउंड में है तो क्या उनको बोला जा सकता है कि जी आप तो ऑलरेडी इतने टाइम से टीचिंग बैकग्राउंड के अंदर हो, मैंने एक कॉन्सेप्ट देखा है जहाँ पे टीचर्स की तो कमाल है, बहुत सारे टीचर्स और प्रोफेसर्स हैं जो कि बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। अगर कोई बिजनेस बैकग्राउंड का है तो क्या आप बोल सकते हो कि जी आपका भी देखो एक आपका जो सेल्स का तरीका है या आपकी जिस तरीके से मार्केटिंग करते हो आप अपने बिजनेस में, दैट्स अमेजिंग। मेरे पास भी एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आपके प्रोफेशन के लोग तो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, ट्राई तो करो आप ये वर्ड्स बोलना, लोग इंटरेस्टेड होंगे। हम अगर उन्हीं लाइनों के बीच में फंसे रहेंगे कि जी एक कॉन्सेप्ट है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक बार आप आ जाओ, एक बार आप देख लो, हम पैसा बना सकते हैं, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। या आप सोचो ना, आप इंटरेस्टेड होगे क्या इस तरीके की लाइन से? और अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो क्या आप इंटरेस्टेड होगे आपके बैकग्राउंड का अगर आपको एक बिजनेस मिले तो? फिर उसके बाद यूज देयर नेम 3 टाइम्स। ये एक बहुत ही सीक्रेट रेसिपी है इनविटेशन की, इंग्रेडिएंट है, रेसिपी तो नहीं लेकिन इंग्रेडिएंट है। सामने वाले पर्सन से अगर आपने अपनी बात मनवानी है तो उसका आप बात बात में उसका नाम लेकर देखो 3-4 बार, फिर देखो हर किसी को अच्छा लगता है अगर उसका नाम पुकारा जाए तो। फिर उसके बाद स्माइल एंड इनवाइट इन स्टैंडिंग पोजीशन। अगर आप स्माइल कर रहे हो तो आपके इनविटेशन में कई गुना ज्यादा पावर आ जाएगी बजाय उसके कि आप उदास मुंह से उदास मन से अगर इनवाइट कर रहे हो। कुछ नहीं है, प्रैक्टिस वाली चीज है। अगर आप स्माइल करके किसी से बात कर रहे हो तो वो फील कर सकता है फोन पे। अगर आप खड़े होकर बात कर रहे हो तो आपके अंदर एक अलग एक्साइटमेंट आ सकती है और आती भी है। तो ये 4 गोल्डन रूल्स हैं जिसको अगर आप यूज करो तो आपकी कॉल खराब हो ही नहीं सकती। और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये जो आपको आज मैं ये चीजें बता रहा हूँ, ये किसी भी एमबीए क्लास से के बराबर की इंफॉर्मेशन है, जहाँ पे प्रोफेशनली इनविटेशन मतलब प्रोफेशनली कॉल्स और इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। बिकॉज कॉलिंग आज की डेट में अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। कितने बार तो हमने कितने लोगों को, मतलब मैंने पर्सनली बिल्कुल अनजान जैसे येलो पेजेस या किसी से इंटरनेट से कहीं से भी नाम नंबर उठाया, और अब उसको अगर कॉम्प्लीमेंट करना हो जिसके बारे में आपको नाम के अलावा कुछ ना पता हो तो कैसे इनवाइट करेंगे, उसके भी तरीके हैं। मैंने कई बार लोगों को ऐसे इनवाइट करा है। और जो हमें सुशील सर से टिप मिली थी कि जी मेरे पास तो एक लिस्ट थी, तो आपका नाम था उस लिस्ट के अंदर और आपके नाम के आगे ना 3 स्टार बने हुए थे। मैं कहा यार ये 3 स्टार अगर सिर्फ आप ही के नाम के आगे बने हुए हैं तो मुझे एक बार आपको जरूर कॉल करना चाहिए। एक कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर आपने बड़ी बार हमने किसी का जैसे किसी रेस्टोरेंट में गए तो वहां पे विजिटिंग कार्ड मिल गया, ड्रॉप बॉक्स में विजिटिंग कार्ड लिया तो मैंने बोला मैंने यार आपका विजिटिंग कार्ड देखा, मुझे आपका विजिटिंग कार्ड बहुत अट्रैक्टिव लगा, मैं कहा चलो एक बार आपको कॉल करके बात करते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट करना, और अगर दोस्त यार है तो कॉम्प्लीमेंट करना और भी इजी हो जाता है। हाँ आप ये कह सकते हो यार वो तो मेरा बचपन का दोस्त है, इतने सालों से जानते हैं, कभी मैंने उससे इस तरीके से बात ही नहीं करी। कोई बात नहीं, आप करके तो देखो इस तरीके से बात, वो इंटरेस्टेड होगा क्योंकि सामने वाला फील कर लेगा कि आपके अंदर कुछ चेंज आया है। फिर उसके बाद है डेफिनेटली यूज दीज वर्ड्स। तो हमने जब स्क्रिप्ट की बात हुई थी तो ऊपर के जो 3 चीजें हैं जिसमें चिट चैट, बी ब्रीफ, इन 2 स्टेप्स के अंदर ही आप इंपॉर्टेंट टिप्स को यूज कर सकते हो। बी ब्रीफ में आप उनकी कॉल को उनके प्रोफेशन से लिंक कर सकते हो। आप बोल सकते हो उनको कि यार तुम तो मार्केटिंग के हो, मुझे ना तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। सामने वाले पर्सन के जब प्रोफेशन की तारीफ करते हैं तो सामने वाले पर्सन को अच्छा लगता है। आई कैन गारंटी यू दैट कि अगर सामने वाले पर्सन के प्रोफेशन के बारे में आप तारीफ करो तो उसको अच्छा लगता है। और अपने ऊपर लेकर देखो ना, आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन जब स्क्रिप्ट की बात आती है जो स्टेप नंबर 5 है, उसके अंदर आपने इन 15 वर्ड्स लिखे हुए हैं और कुछ वर्ड्स आज मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा, आप लिख भी सकते हैं। उन चीजों को यूज करना है। ये हम तब इन्वाइट कर रहे थे जब लॉकडाउन की सिचुएशन नहीं थी। जैसे हम बोलते थे सम इंपॉर्टेंट फ्यूचर ट्रेंड्स। फ्यूचर ट्रेंड्स एक बहुत पावरफुल वर्ड है। ये भी बोल रहे थे इट इज हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन इंडिया।
कि जी चारों लाइफ के जो एस्पेक्ट्स होते हैं उन सबको एक साथ कवर किया जा सकता है, टाइम, मनी, हेल्थ और करियर। इस बिजनेस में टाइम मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। टीम बिल्डिंग का काम ही टाइम मैन्युफैक्चर करना है आपके लिए। पैसा बनाया जा सकता है, बिल्कुल। हेल्थ के रिगार्डिंग आप इस बिजनेस में जब आते हो तो इतना सीख जाते हो कि आप अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ का तो टेक केयर कर ही लेते हो। और उसके बाद ऑफकोर्स इट्स अ करियर। अब बैलेंस ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ, ये कैसा रहेगा? आज की लॉकडाउन की सिचुएशन में लोगों के पास क्या नहीं है? ना हेल्थ है ना वेल्थ है। हेल्थ को लेकर वो डरे हुए हैं और वेल्थ जो है वो खत्म हो रही है। तो कैसी रहेगी ये लाइन कि जी अब बैलेंस ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ? सामने वाले से पूछ सकते हो, जी आज की सिचुएशन में व्हाट डू यू थिंक, आर यू हेल्थ कॉन्शियस और वेल्थ कॉन्शियस? इन्विटेशन इज ऑल अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस। हमें आंसर नहीं देना, हमें सवाल पूछना है। और आप कभी भी देख लेना, हमेशा एक सक्सेसफुल पर्सन जो होता है वो क्वेश्चंस पूछता है, आंसर्स नहीं देता। आप इंटरव्यूज देख लो, आप कुछ भी पढ़ लो, आप इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यूज देख लो, वो हमेशा क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। आंसर ढूंढ तो कोई भी सकता है, इंपॉर्टेंस क्या रखते हैं? क्वेश्चंस। आर यू हेल्थ कॉन्शियस और वेल्थ कॉन्शियस? फिर एक दूसरी अप्रोच होती है कि जी आई कैन, मैं आपको गारंटी या प्रॉमिस तो नहीं कर सकता कि आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, बट मेरे दिमाग में था कि शायद आपका कुछ फायदा हो सकता है, इसलिए मैंने आपको इनवाइट किया या इसलिए मैंने आपको कॉल किया। फिर ये बोल सकते हो इट कुड बी समथिंग ऑफ योर इंटरेस्ट। ये बोल सकते हो कि बेनिफिशियल हो सकता है आपके और आपकी परिवार के लिए। आप ये बोल सकते हो कि हम सिर्फ कुछ सेलेक्टेड लोगों से बात कर रहे हैं। जैसे मैं तो ये बहुत यूज करता हूँ, जैसे इवन इस लॉकडाउन की सिचुएशन में मैंने बात करी, जब इनवाइट करा तो मैंने बोला यार आपको तो सर, हम तो देखो 5-7 लोगों से बात कर रहे हैं, हमें पता है लॉकडाउन की सिचुएशन में लोग बहुत परेशान है, बट हम सब लोगों से तो नहीं बात कर पा रहे, लेकिन 5-7 लोगों से हम जरूर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं, जो मैंने कहा चलो आपको जरूर, आपसे जरूर डिस्कस करना चाहिए क्योंकि आप इतने स्मार्ट हो या आप इतने इंटेलिजेंट हो या आपकी सजेशन की मुझे बहुत वैल्यू है। फिर उसके बाद आप वर्ड्स यूज करो, एमवे नेटवर्क 21 बिजनेस की जगह वर्ड्स यूज करो, प्रोजेक्ट, एंटरप्रेन्योरियल बेस्ड कॉन्सेप्ट, पावरफुल, बेनिफिशियल, इट मे बी ऑफ योर यूज या few selected people. Why don't you grab a cup of coffee and listen to our webinar? Something like that. मतलब आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आप कौन कौन से वर्ड्स हैं जो आपके लिए काम करते हैं, तो उसके ऊपर बहुत अच्छे से काम किया जा सकता है। यू नो, सीरियसली इनविटेशन वाकई में एक ऐसी चीज है जो आपको एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर एक ऐसा पर्सन बना सकता है जो आप किसी भी तरीके के पर्सन से कभी भी किसी भी टाइम पे डील कर सकते हो। फिर उसके बाद ये कुछ क्लोजिंग के स्टेप्स हैं, इसके ऊपर हम थोड़ा बाद में बात करेंगे, नीचे जो लिखे हुए हैं, बट इन 4 चीजों को तो मिक्सी में घोट के भी अगर पी लिया जाए तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। कुछ सजेशन, आप अगर इनवाइट करो तो उसमें एक थर्ड पार्टी अप्रोच जरूर यूज करी जा सकती है। थर्ड पार्टी अप्रोच क्या होता है? थर्ड पार्टी अप्रोच का मतलब ये है कि जी आपने अपने, अगर लेट सपोज आपका कोई बचपन का दोस्त है जो आपको इनसाइड आउट पूरा जानता है, आपको क्या लगता है अगर आप उसको इनवाइट करोगे तो क्या वो इफेक्टिव होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो पर्सन आपको बचपन से जानता है। लेकिन कौन सी ऐसी चीज है जो कि इफेक्टिव हो सकती है? वो ये है कि अगर आपकी अपलाइन आपके बिहाफ के ऊपर इनवाइट करे, क्योंकि स्टार्टिंग में हम सभी लोग उन लोगों से बात करते हैं, उन लोगों से बिजनेस के ऊपर बात करते हैं जो लोग हमारे बिल्कुल क्लोजेस्ट होते हैं, बिल्कुल क्लोज होते हैं। तो जब हमें बिल्कुल क्लोज वाले लोगों से बात करनी है तो हमें यही बात करनी है कि सामने वाला पर्सन या हमारी अपलाइन हमारे से बात करे या हमारे प्रोस्पेक्ट से बात करे। अगर एक न्यू पर्सन सीधा बिना सीखे इनविटेशन करने जाता है तो इसमें अपलाइन की या टीम की या नेटवर्क 21 की या एमवे की गलती नहीं है, इसमें उस पर्सन की गलती है कि वो ये सोच रहा है कि जी मुझे पूरा बिजनेस अच्छे से आता है।
कई लोगों को कई कई साल लगे इनविटेशन सीखने में, इतना मुश्किल काम है नहीं क्योंकि उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाँ, 20 फोन कॉल, 20 फोन कॉल लगते हैं इनविटेशन सीखने में, ना 15, ना 10, ना 25, 20। 20 कॉल अगर आप एक जगह पर टिक कर बैठ जाओ और 2 ढाई 3 घंटे इन्वेस्ट करो, जहां पे आप 3 4 5 मिनट उस पर्सन को क्या बोलना है उसके बारे में सोचो, और उसके बाद आप उसको इनवाइट करो, तो मैं आपको गारंटी दे, और बिना किसी की हेल्प के, सिर्फ ट्रायल रन अगर आप करो, जैसे कब जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में कोई कंपनी लॉन्च करती है ना, वो सबसे पहले ट्रायल रन करती है एक बैच का। वो बैच का क्या होता है कि जी एक बैच के अंदर 50,000, लेट सपोज अगर कोई एक पेन आया तो पहला बैच निकला जी 50,000 का, या पहला बैच निकला 1 लाख का। वो 1 लाख अगर पेन मार्केट में क्या परफॉर्म करते हैं उसके बिहाफ पे बाकी की इन्वेंट्री को मैनेज किया जाता है। जब बिजनेस लॉन्च करना हो किसी भी मार्केट में, या एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना हो, तो क्या आप अपना एक बिजनेस लॉन्च नहीं कर रहे मार्केट में, तो क्या उसका ट्रायल रन को थोड़ा सा ध्यान देकर सीखने की जरूरत नहीं है क्या? राइट? सो इसलिए आप जब इनवाइट करो अपनी अपलाइन के साथ करो, लेकिन अगर आपकी अपलाइन 3 4 5 कॉल्स आपके साथ कर चुकी है, तो फिर आपका अपना काम बनता है कि जी आप बैठो, आप पहले 10 15 20 मतलब मिनिमम बेंचमार्क जो है वो 20 फोन कॉल्स करो, और फिर आप देखो कि जी पहली कॉल और 20th कॉल में क्या फर्क था। कितने लोग हैं जिन्होंने, मैंने बहुत बार करा, मैंने अपनी कॉल्स को रिकॉर्ड कराया और उसके बाद बार बार सुना है कि जी कहाँ पे क्या बोलना चाहिए था, कहाँ पे क्या बोलना चाहिए था। इसीलिए अब 10 में से 6 या 7 लोग हैं जो हाँ बोलते हैं, मीटिंग में आए ना आए हाँ जरूर बोल देते हैं फोन कॉल पे। लेकिन अगर 10 में से एक बंदा हाँ बोल रहा है वो गलत है, लेकिन अगर 10 में से 4 लोग हाँ बोल के मीटिंग में आ रहे हैं, दैट्स ग्रेट, ग्रेट 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 नंबर। और आप इसको बाहर से कंपेयर करो ना, आपके पास जो क्रेडिट कार्ड या होम लोन या ये लोन या वो लोन या नेट, इस तरीके से जो टेली मार्केटिंग के कॉल्स आते हैं, आपको पता है एक दिन के अंदर उनका टारगेट होता है 300 कॉल्स का। जी हाँ, 300 कॉल पर डे। और उन 300 कॉल में से दरअसल उनका जो प्लान है, बेसिकली वो भी तो एक प्रोडक्ट का प्लान ही तो बेच रहे हैं ना, बट उनका प्लान का तरीका बेचने का फोन के ऊपर। तो लगभग 60 या 70 लोग, 80 लोग, 300 में से सिर्फ 70-80 लोग हैं जो उनकी बात सुनते हैं। 15 लोग हैं जो उसमें सीरियसनेस दिखाते हैं, और एंड में 1 या 2 लोग हैं जो वाकई में उस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं और इन्वेस्ट करते हैं या खरीदते हैं, या जो भी वो चीज सर्विस या प्रोडक्ट बेच रहे हैं। सो टू फाइंड वन कस्टमर उनको 300 लोगों को जाना, 300 लोगों को कॉल करनी पड़ती है। मैं सीरियसली बात बता रहा हूँ आपको ये। आप चाहो अगर आपका कोई हो इस जानकार इस इंडस्ट्री में तो आप पूछ लेना। तो पर डे 300 कॉल, और यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, पर डे 10 कॉल्स में आपको 3 तो अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं। कहाँ 300 में एक, कहाँ 10 में एक, 10 में 3। सो जस्ट इमेजिन कि इसको सीखने की क्या पावर हो सकती है। बाकी साथ में कुछ लाइंस हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो मिथ साला की तरफ से जो सुशील सर ने मुझे भेजे हैं, मैं आपको उनकी चीजों के ऊपर थोड़ा सा बताना चाहूंगा। एक वर्ड है अपॉर्चुनिटी वेबिनार। क्या आप किसी को एक मैसेज डाल सकते हो कि जी आई एम वर्किंग विद एन ऑर्गेनाइजेशन जहां पे एक देयर इज गोइंग टू हैपन अपॉर्चुनिटी वेबिनार, वुड यू लाइक टू know about it, would you like to come for it, would you like to attend it? It's a new word. वेबिनार्स होते थे, पहले भी होते थे, लेकिन आज की डेट में आपको क्या लगता है वेबिनार की वैल्यूज बढ़ गई हैं या नहीं बढ़ गई हैं? वरना आपसे पहले किसने सोचा था 500-500 या 800 लोग एक एक ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर आज मीटिंग्स अटेंड करेंगे या वेबिनार्स अटेंड करेंगे? एक और लाइन जो टैनसन साला ने दी थी, टाइम्स हैव चेंज्ड सो डू दी अपॉर्चुनिटीज। इसको आप इनविटेशन में भी यूज कर सकते हो, आप इसको मैसेज में भी यूज कर सकते हो, और आप किसी को यूज इनवाइट करने के लिए यूज कर सकते हो। जैसे मैंने भी अभी पीछे कोई यूज किया था ये चीज। मैं कहा देखो जी समय बदल गया है और अपॉर्चुनिटी भी बदल गई है, पैसे कमाने के तरीके भी बदल गए हैं। क्या आप एक वेबिनार में आगे सीखना चाहोगे कि क्या नए तरीके हैं जो मार्केट में आए हैं? ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। स्टाइल ऑफ मेकिंग मनी हैव चेंज्ड।
बदल गया है, बिल्कुल बदला है, 100%। पैसे कमाने का तरीका बदल गया है, समय बदल गया है, बिजनेस करने का तरीका बदल गया है, स्टाइल ऑफ मेकिंग मनी बदल गया है। पहले आप ये देखो, पैसे लेने और देने का तरीका बदल गया है। पहले लोग प्रेफर करते थे 2 नंबर में काम करना, कैश में काम करना। इवन मिडिल क्लास, वो उस कैटेगरी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मिडिल क्लास भी 2 नंबर में काम करने का कोशिश करती थी। आज की डेट में आप 2 नंबर में काम कैसे करोगे जब घर से बाहर ही नहीं जा सकते? कैश में कैसे ट्रांजेक्शन करोगे? यू थिंक जब सारी चीजों के तरीके बदल गए हैं तो पैसे कमाने का तरीका पुराना क्यों यूज करें? आपने नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनी थी उस दिन, या बाद में सुन ली होगी? मेक इन इंडिया के ऊपर बहुत बात करी थी उसने। आपको क्या लगता है कि अगर गवर्नमेंट मेक इन इंडिया के ऊपर बात कर रही है, आपको पता है एमवे इज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम का हिस्सा बनी थी, और उन्होंने अपने उस प्रॉमिस को सबसे पहले अचीव करा था। 600 करोड़ का प्लांट लगाया था एमवे इंडिया ने जब मेक इन इंडिया नरेंद्र मोदी ने 2014 में लॉन्च किया था, और 2014 में 600 करोड़ रुपए इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर दिया था, और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो नवंबर 2016 के अंदर ऑपरेशनल हुआ था, 2 साल के बाद। सो एमवे इंडिया इज द फर्स्ट कंपनी, वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी जिसने मेक इन इंडिया को अप्रूवल दिया, और हमारी फैक्ट्री से अब इंडिया के बाहर भी सामान जाएगा। तो आज आप इंडिया में एमवे के जो भी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो वो आर 98.9% जो है वो सारे मेक इन इंडिया है। लेकिन ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पर इतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की क्रॉप्स नहीं होती, जिसकी वजह से कुछ बेसिक रॉ मटेरियल बाहर से आता है, अमेरिका से आता है, क्योंकि वो अमेरिका ने एमवे ने वो क्वालिटी कंट्रोल करी हुई है इतनी तगड़ी। तो ये नहीं कि वो कहीं से भी कुछ भी उठा लें और फॉर्मुलेट कर देंगे। दे हैव टू डू द बेस्ट थिंग फॉर अस। फिर उसके बाद होम बेस्ड अपॉर्चुनिटी, ये एक बहुत पावरफुल वर्ड है। इसको अगर कोई पर्सन सही तरीके से यूज करे तो बहुत सारे लोगों को अपने बिजनेस में अट्रैक्ट कर सकता है। वरना आप बताओ, बाहर लोगों के पास घर बैठे पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी है क्या? और जब लॉकडाउन नहीं था या ये सिचुएशन नहीं थी, कितने बिजनेसेस थे जो घर से चलते थे? अब हम थोड़ा सा अगर डिस्कस करें या बात करें तो 10 बिजनेसेस को अगर हम लाइन अप करें तो कौन से बिजनेस होते थे? एक वकील होता था जो अपना खोल लेता था, आर्किटेक्ट होता था, एक डॉक्टर होता था जो अपना क्लिनिक घर में खोलता था, और क्या होता था, एक ये खोल लेते थे, क्या कहते हैं, सीए खोल लेते थे अपना घर के अंदर ऑफिस, और लेडीज का बुटीक काफी सारी जगहों पर घर से चल रहा था, ट्यूशन सेंटर लोग घर में खोल लेते थे, और क्या है, कितने बिजनेस जो घर से ऑपरेट होते थे। आप घर के अंदर सेल परचेज तो कर नहीं सकते, दुकान खोल नहीं सकते, तो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस कोई घर से हो नहीं सकता। और अगर आप कोई कर भी रहे हो तो वो इलीगल है, और कभी भी प्रॉब्लम आ जाती है फिर वो एक्साइज वाले और बिजनेस अलग अलग एमसीडी वगैरह वाले बहुत बड़े बड़े चलान लगा देते हैं। सो होम बेस्ड अपॉर्चुनिटी है, होम बेस्ड बिजनेस सेटअप करने का तरीका है। या आप सामने वाले से या अपने आप से एक सवाल और पूछ सकते हो, अगर ये सिचुएशन आपको अगर 1 साल पहले पता होता कि जी फरवरी 2020 में ऐसा होने वाला है, अगर ये चीज आपको फरवरी 2019 में पता होती तो क्या आप कुछ ऑप्शंस को ढूंढना बनाना शुरू कर देते? आई गेस हर इंसान करना शुरू कर देता। लेकिन अब मौका नहीं मिला। लेकिन क्या ये सिचुएशन तो अब 2 साल और रहेगी, और क्या पता कि कोरोना वायरस के बाद दोबारा कोई और वायरस नहीं आएगा या कोई और सिचुएशन नहीं होगी ऐसी, तो आपके घर फैमिली की इनकम का क्या होगा? तो होम बेस्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अ परफेक्ट वर्ड जिसको हम ये यूज करना चाहिए। उसके बाद एक वर्ड है ऑनलाइन बेनिफिट्स। बहुत सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं लेकिन उनको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, तो क्या इस वर्ड को थोड़ा मार्केट किया जा सकता है? ऑनलाइन बेनिफिट्स देन कैन कनेक्ट यू विद हेल्थ एंड इंडस्ट्री लीडर्स। हेल्थ एंड वेलनेस के जो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, मैं आपको उनके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर आप किसी को एमबे की ट्रेनिंग का या प्रोडक्ट की ट्रेनिंग का या प्रोडक्ट का इनविटेशन दे रहे हो, कैसा रहेगी ये लाइन या ये वर्ड यूज करना कि आई कैन कनेक्ट यू विद द हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री लीडर। इसको फ्रेम, मैं एक एक वर्ड, दो दो वर्ड या छोटी सी लाइन जरूर दे रहा हूं, इसको फ्रेम किया जा सकता है
किसी भी तरीके के इनविटेशन में, तो आप जरूर लिख लीजिए। उसके बाद कम्युनिटी बिल्डिंग, पूरे फेसबुक और हर जगहों पर कम्युनिटी बिल्डिंग के ऊपर बात हो रही है, तो क्या बोल सकते हैं कि जी वी आर लुकिंग फॉर अ सपोर्टिव कम्युनिटी, एक ऐसी कम्युनिटी जो हमारे आइडियाज, हमारे कॉन्सेप्ट को सपोर्ट कर सके। बिजनेस ज्वाइन करना क्या है, सपोर्टिव कम्युनिटी का एक तरीका ही तो है। देन नो रिस्क, इस वर्ड को मार्केट किया जा सकता है। रिस्क फ्री बिजनेस अपॉर्चुनिटी, रिस्क फ्री एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको अलग अलग गवर्नमेंट्स या अलग अलग लोग मार्केट करते हैं। सो क्या हम इस वर्ड को मार्केट कर सकते हैं? इनकम अपॉर्चुनिटी फ्रॉम होम। मुझे पता है कि कुछ लोगों को ये बहुत ज्यादा क्लीशे लग सकता है, लेकिन आज की डेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने कभी बड़ी बार पोस्टर देखे हैं, घर बैठे कमाएं और घर बैठे अपना बिजनेस पाए, उस तरीके के गंदे गंदे 10-10 पैसे के पैम्पलेट्स हम सबने देखे हैं कहीं ना कहीं सड़क पे पड़े हुए। लेकिन जो बंदा ये चीज बोल रहा है, उस पर्सन की अपनी वैल्यू भी तो कुछ है ना। इनकम अपॉर्चुनिटी फ्रॉम होम इज अ वेरी पावरफुल थिंग। बेनिफिट्स ऑफ परचेजिंग, क्या सामने वाले को इनविटेशन के दौरान ये बोला जा सकता है, देखो जी पैसा तो खर्च हो ही रहा है, आपका भी खर्च हो रहा है, मेरा भी बड़ा, मैं भी बड़ा परेशान हो रहा हूँ, लेकिन ना मुझे एक तरीका मिला था कि मैं अपने परचेजिंग से ना कुछ बेनिफिट्स निकाल पा रहा हूँ, क्या आप जानना चाहोगे उसके बारे में? तो क्या बोला कि आप बेनिफिट्स ऑफ परचेजिंग के बारे को थोड़ा सा ध्यान दें कि इसको किस किस अलग अलग तरीके से फ्रेम किया जा सकता है, क्योंकि अगर इस चीज को फ्रेम कर लिया जाए तो आपके बहुत सारे लोग हैं जो आपका वॉल्यूम्स दे सकते हैं। दूसरी चीज, तो इनविटेशन का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। बहुत सारे लोगों को मैसेजेस भी आ जाएंगे, अलग अलग मैसेजेस भी ड्राफ्ट हुए हैं, बल्कि मैं आप सभी को एक चीज रिकमेंड करूंगा कि आप जो आज आज अपने वर्ड्स देखे या ये चीजें देखी, क्यों ना आप कुछ, अगर हर पर्सन 10 इनविटेशन लाइंस अपनी तरफ से बनाकर, अगर मुझे या मम्मी को डायरेक्टली, मम्मी मतलब हमारी अपलाइन डायमंड सीमा खन्ना, क्योंकि कुछ लोग उनके ग्रुप के भी हैं और कुछ लोग मतलब उनके ग्रुप के सारे ही हैं, बट मेरी टीम से अलग भी कुछ उनके लोग हैं, तो वो लोग उनको डायरेक्टली अगर मैसेज करें, एटलीस्ट आज जो भी हमने बात करी इनविटेशन के ऊपर या जोन जोन से वर्ड, कम से कम 10 लाइनें हर पर्सन के अकॉर्डिंगली अगर आप भेजो, तो हम, अगर हम यहाँ पे कितने हैं, 34-35 लोग हैं, तो लगभग 350 लाइनें हो जाएंगी। तो 350 में से हम 15-20-25 लाइन बेस्ट निकाल सकते हैं और हम सभी लोग उस चीज का फायदा उठा सकते हैं। इट्स अ गुड आइडिया, बट अगर आप सभी लोग उस चीज को करें, या आपने दिमाग में कोई चीज अगर मेरे से मिस हो गई हो, तो उस चीज को अगर आप आगे फॉरवर्ड करो तो ऑफकोर्स उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। लेकिन इन सारी चीजों के पीछे का जो मेरा आइडिया और कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि इसको आपने मास्टर करना है, सीखना है, क्योंकि बिजनेस सिर्फ एवं ही नहीं चलेगा, ट्रस्ट मी, नहीं चलेगा। अपनी बात करने के तरीके में, अपने वर्ड्स में, अपनी लाइंस में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके के चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे, और जो पर्सन लेकर आएगा उसका बिजनेस ग्रो करेगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। और जो नहीं लेकर आएगा उसका कुछ नहीं। दूसरी चीज जो मैं बस छोटी सी चीज के ऊपर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि हम अब स्टार्ट करेंगे एक नया कैंपेन विच इज वॉल्यूम बेस्ड ज्वाइनिंग, जिसके ऊपर आपको भी अभी डिटेल्स मिल जाएंगी। वॉल्यूम बेस्ड ज्वाइनिंग में सिर्फ पैकेजेस होंगे 12,000, 25,000, 35,000 और 70,000। तो ये 4 अलग अलग पैकेजेस होंगे जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, और हम इनविटेशन भी उस हिसाब से करेंगे कि सामने वाला पर्सन को हम डायरेक्टली इजीली कन्वर्ट कर सकें। बिकॉज इस सिचुएशन के अंदर अगर हमें बिजनेस पैदा करना है, तो सिर्फ कंज्यूमर बेस्ड बिजनेस पैदा करना थोड़ा सा कंसर्निंग होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा। हमें बिजनेस पार्टनर्स वाला बिजनेस ज्यादा चाहिए, इसीलिए जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बिजनेस के अंदर एंगेज कर सकें उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए ये 4 अलग अलग पैकेजेस हैं जिसके ऊपर पर्सनल लेवल के ऊपर भी बात की जाएगी, और अब से सिर्फ और सिर्फ इन पैकेजेस को ही प्रमोट किया जाएगा फॉर एवरीबॉडी।
इसमें ना आप अलग हो ना मैं अलग हूँ, चॉइस पर्सनल रहेगी सबकी, बट बिजनेस को बिजनेस के तरीके से ही करेंगे। क्योंकि अगर आज की डेट में आपको कोई बोले कि जी मैं तुम्हें देता हूँ, मुझे 5 लाख रुपया दो और तुम्हारे घर में एक इनकम ला के देता हूँ, तो कितने लोग हैं जो बहुत परेशान होंगे, वो 5 लाख रुपया जुगाड़ के लाएंगे या नहीं लाएंगे? तो हम गारंटी देते हैं कि जी आप अगर विश्वास करो और शुरू करो एक बार एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ, फिर देखो आपके खाते में पैसे आते हैं या नहीं आते। क्योंकि होता क्या है कि लोग ना इन्वेस्ट करते हैं, ना कुछ आता है। मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ, मैं किसी से डर कर बात नहीं कर रहा। क्योंकि अगर लगाएंगे नहीं तो आएगा नहीं। कल 40% अपलिफ्ट था, बड़े सारे लोगों ने अपने अपने पर्सनल ऑर्डर्स डाले, कितने लोगों ने उसका फायदा उठाया, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। मैंने पर्सनली 1000 पीवी डाला था। 1000 पीवी का मतलब है लगभग 1 लाख रुपए का ऑर्डर। क्या वो प्रोडक्ट का मेरे पास प्री ऑर्डर था? नहीं था। जब प्रोडक्ट आएगा 26 तारीख तक फाइंड आउट हो जाएगा कि वो प्रोडक्ट कैसे बिकेगा और कहाँ कहाँ जाएगा। लेकिन आपको उतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास उतना कस्टमर बेस नहीं है। लेकिन यार बेसिक अपने घर के प्रोडक्ट्स तो लिए जा सकते हैं। अगर हम उस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो फिर बातें हैं, बातें करते रहो, पैसा कोई नहीं कमाएगा। ना आप कमाओगे ना मैं कमाऊंगा। जो लोग बिजनेस में लीडर्स हैं वो लोग तो फिर भी कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे पैसा कमाने का इसी बिजनेस से। तो हम चाहते हैं कि हर इंसान की हम हेल्प कर सकें, और इसीलिए इस तरीके की मीटिंग्स भी रेगुलरली हो रही हैं, इसीलिए इस तरीके की बातें भी बार बार करी जा रही हैं कि हम सब लोग ऐसा एक पावरफुल टीम की तरह सामने निकल के आए कि हमारे सामने कोई और खड़ा ना हो सके जो इस बिजनेस के अंदर ना हो। सो विद दिस आई फिनिश। इसके बाद मैं एक अनाउंसमेंट छोटी सी कर दूंगा। आज एग्जैक्ट 6 बजे सुशील सर की एकेडमी मीटिंग है, और उस पर सिर्फ वही लोग इनवाइटेड हैं जो नेटवर्क 21 मीडिया की सब्सक्रिप्शन पे हैं, और कोई भी इनवाइटेड नहीं है। अगर कोई सब्सक्रिप्शन पे 3 मंथ की सब्सक्रिप्शन करवाता है तो उस पर्सन को या 3 मंथ की सब्सक्रिप्शन पहली चीज, या दूसरी चीज अगर आप क्रेडिट कार्ड से मंथली सब्सक्राइब कर लो तो आपको उस मीटिंग के अंदर आने का मौका मिल सकता है। और जो सीक्रेट्स हमें मिलते हैं, बिल्कुल मैं कहूंगा सीक्रेट्स मिलते हैं, बिकॉज हम उसके लिए पे करते हैं और हम उस चीज को उतनी वैल्यू देते हैं। विदाउट वैल्यू अगर सीक्रेट शेयर किए जाएंगे तो सीक्रेट्स नहीं रहेंगे, और वो बिजनेस बिल्डिंग सीक्रेट्स है। अगर बिजनेस से पैसा कमाना है तो बिजनेस में निवेश इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम भी, पैसा भी और दिमाग भी। So with this, I finish. Thank you, everybody. Thank you so much for coming to this meeting, and I will get back to MC. Thank you. वाओ! मतलब आज तो ऐसा हुआ कि मतलब आज ऐसा टाइम आया हमारा, हमें नहीं पता था कि हमारे को इतना सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो जहाँ पर भी बैठे एक बार इलेक्ट्रॉनिक अप्लॉस कर दीजिए ऋतिक सर जी के लिए, क्योंकि उन्होंने ऐसी-ऐसी टिप्स दे दी कि मेरे भी बहुत सारे जो मतलब कहते हैं ना, मतलब कुछ जो चीज़ें मतलब बंद थी या दिमाग में कुछ चीज़ें बंद थी, उसको एकदम खुलने का रास्ता मिला। तो आई होप कि आप सबको भी कुछ ना कुछ चीजें सीखने को मिली होंगी। तो आइए एक बार इन्हीं चीजों को सही तरीके से इन टिप्स को फॉलो करते हुए, जैसे उन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाया साथ में टीम के साथ मिलके, वैसे आओ हम सब भी मिलके टीम के साथ मिलके एक अपना बिजनेस भी बढ़ा सकें। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। बाकी आप लोग जिसके साथ जिन्होंने आज आप लोगों को इनवाइट किया, एक बार उनके साथ कनेक्ट कीजिए कि अब मुझे इस बिजनेस के अंदर आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि ये तो अपॉर्चुनिटी चलेगी आपके बिना भी मेरे बिना भी। पर कहते हैं ना, बहती गंगा में जिसने पैर धो लिए या हाथ धो लिए तो उसका जो है सब कुछ पवित्र हो गया। तो आज यही मौका है हमारे पास कि इस लॉकडाउन के बीच में भी हम लोगों से किस तरीके से डील कर सकते हैं और एक प्रॉपर इन्विटेशन के तरीके से कैसे डील कर सकते हैं। और यस, बिल्कुल सही बोला सर ने, जैसे 6 बजे किया सुशील सर की जो ट्रेनिंग है, उन लोगों के लिए वही सब्सक्राइब कर सकते हैं जिनके पास नेटवर्क 21 मोबाइल ऐप होती है। राइट, तो मिलते हैं जिन्होंने नेटवर्क 21 मोबाइल ऐप पे सब्सक्राइब किया हुआ है, 5:30 बजे लॉग इन कर लीजिएगा प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।